बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहला इसका टॉपिक है अदब क्या है। अदब क्या है, इसके बाद दूसरा टॉपिक पे हम आएंगे। पहले अदब को देखते हैं कि अदब क्या है। इससे शाइस्तगी, लिहाज, तमीज़, तहज़ीब और इल्म ज़ुबान मुराद लिया जाता है। अदब की इस्तिलाह फ़न की एक मकबूल तख्लीकी शोबे से मुताल्लिक़ है, लेकिन मजलिसी आदाब, मेहमान नवाज़ी, तालीम व तरबियत, ज़ुबानदानी के मफ़हूम भी इसी में शामिल हैं। इब्ने खल्दून ने अदब को इल्म करार दिया है। कुछ देर तक ये बात लिखने, लिखाने और इंशा परदाजी के लिए भी राइज रही। मगर भी तनकीद नगारों ने इसकी तारीफ़ किस तरह से की है वो मैं आपको बताती हूँ। माइकेन कहता है कि कुदरत ने इंसान में जो सलाहियतें अता की हैं उनका इजहार अदब है। न्यूमैन कहता है कि ज़ुबान और अल्फाज के इजहार से इंसानी अफकार और ख़यालात के इजहार को अदब कहते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का ख़्याल है कि वो तमाम इल्म जो किताबों के ज़रिए हम तक पहुंचता है वो अदब है। इन तारीफ़ों में तहरीर को अदब ठहराया गया है। ये बात सही नहीं है, इसलिए कि फिर तहरीर में तो ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, मुआशियात सभी कुछ आता है। ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है। लिहाजा अदब अपने मखसूस मानों में तख्लीकी असालीब, इजहार यानी नावल, ड्रामा, शायरी, अफसाना, इंशाइया से मुताल्लिक़ है। अदब की तारीफ़ है कि लिखने वाले के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो और उसे ऐसे लफ्ज़ों में हुस्ने तरतीब और फ़नी शऊर और तख्लीकी सलीके और तरफ़े अदा के साथ पेश करता हो कि वो तहरीर पढ़ने वाले के दिल में बैठ जाए और वो उससे कलाम भी करे। मतलब ये कि मुअस्सर हो, तासीर रखती हो और दिल में बैठ जाए से मतलब ये है कि अदब जो है उससे हर चीज़ वो जो उसमें पेश की जा रही हो उसका ताल्लुक़ तासीर से है। जो चीज़ असर रखती हो, जो दिल में बैठ जाए, वो अदब है। अब दूसरा इसका जो हिस्सा है वो है अदब और गैर अदब में फ़र्क। अदब किसी भी ज़ुबान का तहरीरी सरमाया होता है, लेकिन हर तहरीर अदब के ज़ुमरे में नहीं आता। अदब की कुछ खसूसियात होती हैं, जब तक वो तहरीर में मौजूद ना हो वो अदब के दायरा कार में शामिल नहीं होती। अदबी तहरीर और गैर अदबी तहरीर क्या होती है, इसको हम इस तरह देखते हैं। जिसमें इजहार ही मकसूद हो वो अदबी नहीं। जिस तहरीर में इजहार और हुस्ने इजहार भी हो वो अदब है। अदबी तहरीर में मुसन्निफ़ के असलूब के ज़रिए उसकी ज़ात का इजहार भी हो, जिसके ज़रिए हम जान लेते हैं कि ये शेर मीर का है या गालिब का है या किसी और शायर का। यानी जो मुसन्निफ़ है या शायर है उसकी ज़ात उसकी तख्लीक में शामिल हो, वो अदब है। जो तहरीरी अदबी हो उसका मवाद आम इंसानी दिलचस्पी पर मुश्तमिल होता है और गैर अदबी तहरीर के लिए ये शर्त लाजमी नहीं, लेकिन किसी अफसाने या नावल का दिलचस्प होना ज़रूरी है। जो तहरीर हैयत की पाबंद ना हो वो गैर अदबी है, जबकि अदबी तहरीर पर यह पाबंदी लाजमी है कि वो उसकी हैयत हो, कोई ख़ास हैयत से उसका ताल्लुक़ हो। जिस तहरीर में मुसन्निफ़ तख़य्युल से काम ले वो अदबी है। जो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हो वो गैर अदबी है। ज़ाहिर है उसमें मैथमेटिक्स वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं। अदबी तहरीर में जज्बा होता है, जज्बात होते हैं, होना ज़रूरी होते हैं।
غیر ادبی تحریر جذبات و احساسات سے بے تعلق ہوتی ہے۔ ادبی تحریر کا جو مقصد ہے وہ مسرت بخشی ہے، یعنی خوشی بخشتا ہے اور حسن آفرینی ہے، جبکہ غیر ادب سے جو تحریر تعلق رکھتی ہے اس میں معلومات کی ترسیل ہوتی ہے، یعنی حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ بہرحال جس تحریر میں احساس، جذبے، تاثیر اور تخیل کی کار فرمائی کے ساتھ ساتھ اسلوب کی خوبصورتی بھی موجود ہوگی وہ تحریر ادب کے زمرے میں آئے گی، اور ظاہر ہے جس تحریر میں جذبہ، تاثیر، تخیل جیسی چیزیں نہیں ہوں گی وہ اس سے خارج ہوگی۔ اور اس کو ہم آپ دھیان سے سنیں گے، آپ اس کو دیکھیں اور غور سے سنیں، اور تمام باتیں سننے کے بعد آپ اپنے بھی نوٹس بنائیں، کیونکہ یہ مخصوص اور فکس باتیں، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں، اس کی تفصیل اس لیے نہیں بیان کی جائے گی کیونکہ فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے پوائنٹ پیش کیے جائیں گے، جو کہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے لکھنے ہوں گے، مارکس آپ کے اسی طرح سے ہوں گے، کیونکہ یہ 5-10 نمبر سے زیادہ اس کا سوال نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اس میں حقائق کا صحیح معنوں میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ لنک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے خیالات سے ضرور نوازیے اور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔